नमस्कार। यूपी मिश्रा का मैं अपने आवाज़ से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इनसाइड झारखंड का ही नुमाइंदा हूँ। और जो लोग भी जहाँ भी मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और श्रद्धा। और मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, इसलिए स्वीकार करेंगे। स्वास्थ्य इतनी अच्छी नहीं थी कि आज भी मैं स्टूडियो नहीं जा सका। कुछ पुरानी आदत है, बोर्ड पर खड़ा होकर के लिखता हूँ, बोलता हूँ तो थोड़ा दिमाग जो है वो उसी तारतम्य में घूमता रहता है। यहाँ बैठ कर के करता हूँ तो बैठने में वो मज़ा नहीं आता है जो खड़ा होकर के बोर्ड पर एज ए प्रोफेसर में लिखा करता था। वो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो मैंने कन्या राशि तक आपको बता चुका हूँ। यहाँ से मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या तक बताया है। और ये भी बताया हूँ कि कन्या राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप समस्याग्रस्त हो जाएंगे। कारण कि ग्रहों का जो गोचर है वो इतना मीठा नहीं है। बहुत मीठा ग्रह की अवस्था नहीं है। ग्रह थोड़े से ऐसे स्थिति में आए हुए हैं कन्या राशि वालों के लिए जहाँ पर उनको कुछ कष्ट वो दे सकते हैं। इतनी क्षमता उनके अंदर में है कि कष्ट दे सकते हैं। तो मैं तुला राशि से प्रारंभ कर रहा हूँ। तुला राशि वायुमंडल को बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं। तुला के दोनों पलरे जो है ना वो हवा में लटकते रहते हैं, जमीन को नहीं छूते हैं। सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वायुमंडल एंड इक्वल प्रेशर्स ऑफ द एयर। जब भी कुछ एक पलरा नीचे होता है तो एयर प्रेशर कहीं और हो जाता है। अब इसको कैसे समझा जाए वो तो बात की विषय है। मैं आपको अभी खाली तुला राशि का परिचय दे रहा हूँ। और तुला राशि में शुक्र का 75 पैसा हिस्सा रहता है। और सबसे शुभ ग्रह में शुक्र ही है। शुक्र ही सबसे शुभ ग्रह है। शुक्राचार्य को मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर देने की क्षमता थी। जो महात्मा बृहस्पति के अंदर में ये गुण नहीं था, जो देवताओं के गुरु थे, एडवाइजर थे, कंसल्टेंट थे, उनके अंदर ये गुण नहीं था। और उसके बाद तीसरे शुभ ग्रह है वो है बुध। यही 3 शुभ ग्रह हैं आकाश के 9 ग्रह के अंदर में। बाकी 6 ग्रह शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए एक सूत्र जो बनाया गया कि कारको भावनाशाय। कारक यदि अपने घर में हो तो उस भाव की वो हानि करते हैं। कारण क्या है कि आप कहीं भी रहे, बाकी 6 ग्रह जो हैं वो कहीं न कहीं वो 7वीं दृष्टि, 5वीं और 9वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। 1 और 7 की दृष्टि 100 पैसे की होती है। गुरु की 2, 5, 7, 9 100 पैसे की होती है। राहु की 2, 5, 7, 9 100 पैसे की होती है, जैसे केतु का भी होता है। मंगल का 3, 8, 7 100 पैसे का होता है। बुध का समसप्तक जो है, और सारे ग्रहों का 4थे और 8वें भाव में भी दृष्टि होती है। और ये दृष्टि 75 पैसे तक की होती है। ये अमाउंट बहुत बड़ा है। इसको यदि इग्नोर किया जाए तो राशिफल थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। इसके अंदर की जो श्रेष्ठता है वो खत्म हो जाती है। तो सत्यता तो ये है कि हम लोग जो भी फल बोलते हैं उसमें 4 और 8 भाव की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उसको समेट के ही बोलते हैं। लेकिन प्रकट में इसका नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि ये प्रचलित अवस्था में नहीं है।
अब चूंकि प्रचलित अवस्था में नहीं है, तो जो लोग नए शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर मार्च महीना में शुक्र की स्थिति मीन में भी है, उच्च के भी है, और 11 नंबर में भी वापस आ जा रहे हैं 21-3 को। ये शुक्र 2 पार्ट में बटे हुए हैं। मार्च महीना में शुक्र रहेंगे 11-3 तक, उच्च के रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे। शुक्र का मतलब होता है भगवान का खजाना। तो जो तुला राशि है उनको तो भगवान का खजाना प्राप्ति हो, या धन मिले, या ईश्वर की कृपा हो, या आपके बकिए धन मिल जाए, या आपके डूबे हुए धन मिले, इसकी संभावना बहुत अधिक है यदि आप चेष्टा करते हैं 11-3 तक। तो फरवरी महीना चल रहा है, अभी आपके पास समय है, उपयोग कर सकते हैं। डूबे धन आएंगे, ये दिखता है, डूबे धन आपके आ सकते हैं। अब इसी तुला से सेकंड हाउस में गुरु है। सेकंड हाउस का जो गुरु है, सेकंड हाउस के गुरु एक ही शब्द कहते हैं, इंक्रीज ऑफ वेल्थ, एजुकेशन, एबंडेंट एग्रीकल्चर, कृषि, परिवार, धन, शांति, शिक्षा, सारी चीज़ों को बोलते हैं, बैंक बैलेंस सबको बोलते हैं। तो गुरु तो ये इतना चीज़ देने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्यवश गुरु 13-3 से लेकर के 29 तक 29 डिग्री प्लस में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। मैं क्या रिजल्ट दूं? वृश्चिक राशि का दूं या धनु राशि का दूं भी या नहीं दूं? 29 डिग्री को वृद्ध कहा जा सकता है, 29 डिग्री प्लस को वृद्ध कहा जा सकता है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5 तक को बालक बोलते हैं, 5 से 15 तक को, 5 से 10 को बालक से किशोर बोलते हैं, 10 से 15 युवावस्था बोलते हैं। तो उसी तरह से कोई भी ग्रह यदि 15, एक अच्छी चीज़ जान लीजिए, कोई भी ग्रह यदि 15 डिग्री से 5 या 3 डिग्री पीछे हो या 3 डिग्री आगे हो, तो वो अपना पूरा रिजल्ट देता है। ही इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग फुल रिजल्ट व्हाट एवर ही वांट्स टू गिव, उसके अंदर में क्षमता रहती है। डिग्री अधिक हो जाती है तो उसमें कमी बेसी होता है। जैसे आप सुने होंगे, बुध मूल त्रिकोण में भी रहते हैं, कन्या राशि में उच्च के भी और स्वग्रही भी होते हैं, तो डिग्री का फर्क होता है। तो शुक्र धन देंगे, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ये स्थिति हो सकता है यदि आप सात्विक व्यक्ति हैं। मेरी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप यदि सात्विक व्यक्ति हैं तब तो ठीक है, नहीं तो 13-3 से लेके 29-3 के बीच में आप पर दोषारोपण किया जा सकता है और आप सस्पेंड हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। एक किंग कर्तव्य विमूढ़ गुरु ये हालत दे सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का बेनिफिट होता है कि ये किस नवांश में है, ये भी देखने की चीज़ होती है। तो ये नवांश जो है गुरु का, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शुक्र अभी 12 गुरु 8 नंबर में है, तो उनका जो नवांश है ये 30 डिग्री और 29 डिग्री में
इनका राक्षस नवांश है और गुरु का नवांश है। गुरु का नवांश है और राक्षस नवांश में भी है ये। तो तुला राशि वालों को मैं कहूँगा थोड़ा सावधानी पूर्वक धन का उपयोग करें, चाहे वो आपका धन हो चाहे सरकार का धन हो, ये ध्यान देंगे। कुटुंब में कोई भी फैसला नहीं आने दें, कोई बंटवारा झंझट डिफरेंस हो ओपिनियन नहीं, सब चीज़ों को शांत कर दें, चाहे पत्नी के द्वारा हो, चाहे उनके सासू माँ के द्वारा हो, ससुर के द्वारा हो, ननद के द्वारा हो, भाइयों के द्वारा हो। एकदम 23 से 29 दिन तक कोई डिस्कशन नहीं होगा, वीटो पावर लगा दीजिए, नहीं तो परिवार में विग्रह हो जाने की बात दिखती है। और फिर यही गुरु 28 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक वो धनु राशि में चले जाते हैं। थर्ड हाउस में गुरु चले जाएंगे। तो थर्ड हाउस में गुरु जाएंगे और वहाँ पर शनि पहले से है। मैं दृष्टि का फल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके गति का फल बोल रहा हूँ। जब थर्ड हाउस में चले जाएंगे तो चंद्रमा से थर्ड हाउस में गुरु की जो स्थिति होती है, ट्रबल टू रैंक, पोजीशन एंड स्टेटस, आपके मान मर्यादा रुतबा, इन सब चीज़ों की हानि होती है। स्थान हानि करो गुरु। और शनि पहले से है जो दुख को इंडिकेट करते हैं, कुछ चीज़ों को मृत्यु को इंडिकेट करते हैं। आपके स्टेटस की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब यदि आप नौकरी कर रहे हो, बॉस से झगड़ रहे हो, तो ट्रबल टू रैंक, पोजीशन और स्टेटस में आप ऐसी स्थिति आ सकती है कि नौकरी भी छोड़ सकते हो। तो प्रेस्टीज इशू मत बनाओ। तुला राशि वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, मीठे हैं आप, मीठे ही रहिए। और भगवान शुक्राचार्य के ऐसा पक्का ज्ञान रखिए, आक्रोश में नहीं, क्रोध में नहीं, उत्तेजना में नहीं, बहस में नहीं, कंपैरिजन में नहीं, शांत होकर के काम करें। देखिए आप नौकरी कर रहे हैं, आपके माता पिता बाल बच्चे सभी आप पर निर्भर हैं। तो भगवान शंकर को भी विष पीना था सारी दुनिया को बचाने के लिए, हलाल विष पेट में नहीं जाने दिए, नहीं तो शंभू थे, पता नहीं वो जीवित रहते कि नहीं रहते, तो उन्होंने उनको कंठ में ही रख दिया, हलाहल विष को कंठ में रख दिया। वो विष इतना कड़ा कि नीलकंठ हो गए। दुर्गा पूजा में हम लोग नीलकंठ जो एक पक्षी होती है उसको देखते हैं, प्रणाम करते हैं। और भगवान शंकर की जो शक्ति थी कि नीलकंठ जहर को अपने ऊपर में रोक के रख लिए, सो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस तरह से आपने विष को निष्क्रिय कर दिया, उसी तरह से हम लोग के भी शरीर में जो रोग है, कष्ट है, उसको भी निष्क्रिय कर दीजिए। कोई विष प्रभावी ना हो, कोई दुष्प्रभाव ना पड़े किसी रोग का या दवा का, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। कोई व्यक्ति है जो नीलकंठ को चिड़िया में लाता है, कि घर में ले जाता है, लोग प्रणाम करते हैं, कुछ दक्षिणा भी देते हैं। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो शहर में, उनके लिए तो ये सपने में भी नहीं देख पाएंगे लोग। तो गुरु तुला राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में अशुभ हो जाएंगे और थर्ड हाउस में ये रहेंगे 23 अप्रैल तक। अप्रैल और मार्च बड़ा खतरनाक महीना है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ग्रहों का पोजीशन आकाश में, आकाश का जो पोजीशन है उसमें ग्रहों में सही ठीक नहीं दिखता है। कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ग्रहों की भाषा को पूरा का पूरा सब कोई नहीं जान सकता है, सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को रचाई है। ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को छोड़ करके कोई भी पूरी सत्य के जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग तो अंश मात्र उसको खो देते हैं
ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं और बताते हैं। कारण कि एस्ट्रोलॉजी के 3 अंग हैं। संहिता जो देश के लिए होता है, गणित जिसके द्वारा ग्रहों को हम लोग स्थापित करते हैं डिग्रियों में, भाव में, और गणित जो शुद्धता को प्रतीक होता है। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जब शुक्र वापस आ जा रहे हैं 21/3 को यहाँ, तो 7 से 1, 2, 3, 4, 5 5th हाउस में है। हाँ, 5th हाउस में होने के कारण शुक्र को खराब नहीं कहा जा सकता है, यद्यपि ये शनि अपने मित्र के घर में है। तो बाल बच्चों के लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है, ये अंदाज लगाया जा सकता है। और जिनके घर में बाल वृंद नहीं है, बाल गोपाल नहीं है, आप चाहे तो इस पीरियड में चेष्टा करें तो बाल गोपाल आ सकते हैं 21/3 के बाद। ठीक है, तो ये एक सुविधा है तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए जो सूरज की स्थिति है, कारण कि तुला राशि में सूरज नीच हो जाते हैं, तो 15 मार्च तक, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूरज रहेंगे कुंभ में, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 5th हाउस में है। तो सूरज यदि 5th हाउस में है तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी ऑस्पिशियस। पापक ग्रह शुभ ग्रह के त्रिकोण में चले जाए तो शुभ नहीं होते। तो पंचम भाव पुत्र का है, संतान का है, तो वरीज फॉर चिल्ड्रन। ताप हो जाए, बुखार हो जाए, झंझट हो थोड़ी सी, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जिन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं वो भी विशेष ध्यान दें। डॉक्टर, यदि कुछ तकलीफ होता है तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा आप। तो ये कुछ बातें हमने बताई। मंगल तुला राशि से 7th हाउस में मंगल है, इसको समझना जरूरी है। तुला राशि से 7th हाउस में मंगल ये एनिमिटी और झगड़ा को इंडिकेट करता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद अ पर्सन हु इज बोल्ड एनफ टू डिफीट यू। तो आप बैल मुझे मार उनके चक्कर में मत फंसिए, कारण कि आप जीतेंगे नहीं, आप हार जाएंगे, यही सच है। यहाँ से 7th हाउस में मंगल है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके शत्रु हो, चाहे आपके कोई भी हो, आप हार जाओगे। मंगल पूरी स्वभाव में है, अपने मूल त्रिकोण में है। मंगल से जीतने वाला एक ही ग्रह है, राहु, और कोई ग्रह जीत नहीं सकता। तो भूमि, भवन, जमीन जायदाद, मकान, माइंस, मिनरल्स को लेकर के कहीं झंझट मत कीजिएगा आप। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ये तो थोड़े दिन की बात है, 23 मार्च तक है। 23 मार्च के बाद तो मंगल चले आ रहे हैं यहाँ। 24 मार्च से तो मंगल चले आ रहे हैं 2 में। 24 मार्च से मंगल 2 में चले आ रहे हैं यहाँ पर। सो प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये छठे घर में चले आ रहे हैं। छठे घर में जब मंगल चले आते हैं, सॉरी ये 7 से 8 है, 8 में आ जाएंगे, तो ये रोक देने का कोशिश करते हैं, क्वारल को बढ़ाते भी हैं, ये झंझट को बढ़ाते भी हैं। तो तुला राशि वाले लोग थोड़ा शांत ही रहेंगे, शांत रहेंगे। और तुला राशि के वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्टेटस रखते हैं, महान शक्तिशाली लोग हैं, जिनमें सामर्थ्य है, जो अपने को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो नई चीज़ प्राप्त करने की भी चेष्टा करेंगे,
आपके मार्ग में बाधाएं बहुत आएंगी और ये मंगल ही अपोज करेगा, मंगल ही आपका शत्रु होगा। ये आदमी शॉर्ट हाइट का है, पहलवान टाइप का है, शॉर्ट हाइट का है और पूरब का रहने वाला है, इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट। देख लीजिए, यह आदमी आपका शत्रु है। तो इतनी सुविधा करें। यदि मैं कहूँ कि पूजा क्या करना है, तो पूजा करना है, 1 नंबर में मंगल है जो आपको बाधा दे रहे हैं, तो भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यहाँ गुरु है जो फेलियर स्टेज में है, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अमोघ पाठ है। तो ये 2 पाठ करेंगे तो तुला राशि वालों के लिए कुछ मिल सकता है, ध्यान रखिए आप। वृश्चिक राशि के बारे में आऊं। वृश्चिक राशि ये कीट राशि है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये जानवर भी नहीं है, ये वृक्ष भी नहीं है, ये जलचर भी नहीं है, नवचर भी नहीं है और पृथ्वी पर भी चलने वाला नहीं है। ये विचित्र सा ग्रह है। इसको पानी भी चाहिए तो दलदल के ऐसा हो, सूखा भी चाहिए तो नज़दीक में पानी हो, और उसके पैर के हिसाब से इसकी गति फॉरवर्ड नहीं चलती है जैसे मनुष्य लोग चलते हैं। हमको रिवर्स होना होगा तो हमको उल्टा होना पड़ेगा, देन आई कैन वॉक अबाउट टर्न। लेकिन ये उन्हीं 4 पैरों से कैसे भी अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो पहले तो इनको समझना मुश्किल है कि कहाँ रहते हैं, दलदल में है, सूखे में है, पानी में है, विचित्र जीव है, कीट हैं, और इनकी दिशाएं कुछ भी हो सकती, किसी भी दिशा में कभी भी मुड़ सकते हैं, और इनके डंक में विष होता है, और ये स्वभाव बस ये डंक चलाते हैं। कोई इनका कल्याण भी करने जाए, हथेले से उठा करके डूब रहे हो तो आप इनको कहीं रखने जाइए तो डंक मारेंगे। ये डंक मारना इनके प्रवृत्ति में है। यू कैन नॉट से दैट ही इज अ बैड मैन, ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रवृत्ति है। डंक मारने के बाद भी आदमी पूरे जगत का कल्याण कर सकता है। लॉट ऑफ ग्रेट पर्सन्स आर बॉर्न इन स्कॉर्पियो, बताऊंगा। अब ये स्कॉर्पियो 8 नंबर चंद्रमा के लिए नीच स्थान होता है, मंगल के लिए स्वगृही स्थान होता है, राहु के लिए भी बढ़िया जगह नहीं होता है, ये सूरज के मित्र होते हैं ये। तो ये वृश्चिक राशि को डर सिर्फ अपने शत्रुओं से है। तो वृश्चिक के शत्रु राहु, शुक्र, शनि और केतु। लेकिन केतु अमृतमय है, इसलिए वो बात यहाँ पर नहीं आती है। और केतु 3rd हाउस में आ जाते हैं वृश्चिक राशि से, सो इज नॉट गोइंग टू हार्म। 3rd हाउस में सारे पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं, इज नॉट गोइंग टू हार्म। लेकिन ये जो 13 से 19 का जो गणना है, ये जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। यू मस्ट प्रोटेक्ट। जो भी जहाँ भी काम कर रहे होंगे, जिस भी स्थिति में काम कर रहे होंगे, आप फाइनेंस को संभालिए, फाइनेंस को संभालिए, फाइनेंस को ही संभालिए। आपके डॉक्यूमेंट सही होने हैं, आपके रोकड़े मिलने चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से काम हो रहा है, ये देखना है।
नहीं तो उत्तर दिशा से वज्रपात हो सकता है। उत्तर दिशा से वज्रपात का मतलब यहाँ पर फेलियर ऑफ द जुपिटर्स रिजल्ट। अब वृश्चिक राशि में ये सेकंड लॉर्ड होते हैं, और फिफ्थ लॉर्ड भी होते हैं, तो गलत डिसीजन लेने की संभावना हो जाती है। सेकंड हाउस इज अ बैलेंस, बैंक बैलेंस। फिफ्थ हाउस इज ए डिसीजन मेकिंग प्लेस। तो फाइनेंस को लेकर के गलत डिसीजन हो सकता है। यू मे थिंक दैट अरे यार छोड़ दे नौकरी, कितना करना, ये नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं आप, फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी। कारण कि ये गुरु जब जाएंगे 9 नंबर में तो फिर तो दुख के साथ ही मिलेंगे 1 साल, फिर आगे बढ़ेंगे तो केतु के साथ ही मिलेंगे लगभग 1 साल, या ये आ जाते हैं 9 नंबर में 7 मार्च को, तब भी तो ये गुरु को ही मिलेंगे। तो गुरु केतु है तो केतु कट करता है, तोड़ता है, रिपेयर करता है, ऑपरेशन कराता है, चोट लगाता है, छोटे मोटे से लेके बड़े ऑपरेशन तक करा देता है। और ये 9 नंबर नी को बोलते हैं, 8 नंबर थाई को बोलते हैं, पॉटी करने को जगह को बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को बोलते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले शरीर पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने काम पर, फाइनेंशियल स्टेटस पर ज़्यादा ध्यान दें। और आपके शत्रु जो राहु हैं अभी बिल्कुल पवित्र जगह में मिथुन राशि में आ रहे हैं, और वो आपसे, इस गुरु से सीधे हैं, और यहाँ के गुरु से छठे घर में हैं। सो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यदि आप एमएनसी में काम करते हो या एमएनसी के मर्जी के हिसाब से काम करते हो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उल्टा ये राहु आपको पश्चिम दिशा का स्वामी बना सकता है, और ये पश्चिम दिशा का स्वामी बनाए तो आश्चर्य नहीं हो कि वहाँ पर का जो पॉपुलेशन हो मुस्लिम हो, आश्चर्य ना हो कि वहाँ की पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो या पारसी हो, विधर्मी हो। कहने का एक मतलब कि विधर्मी हो, लेकिन वेस्टर्न में आता है, इसलिए मैं कहूँ इंग्लैंड अमेरिका की बात आती है। तो ये सुविधा है आपको वृश्चिक राशि वालों को। और वृश्चिक राशि से ये गुरु आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, और यहीं पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। स्टार के बगल में जो मैं लिखा हूँ उनकी दृष्टि है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो 2 नंबर का गाड़ी है, जो आपकी गाड़ी जो यूज़ करते हैं यातायात के लिए, उसमें एक ठोकर लग सकता है, एक चोट लग सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। ड्राइवर को बोलिए गाड़ी धीरे चलाए, खास करके जब आप दक्षिण दिशा की ओर जाते रहें तब। और किसी दूसरे दिशा की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओनली व्हाइल यू आर मूविंग टुवर्ड साउथ, उतना ध्यान रखें आप। और इस गुरु से जो अष्टम में राहु आए हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम में जो राहु है ये गुरु से आए हैं। गुरु आपका सुख का घर है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। राहु को चोर बोलते हैं, तो घर में कुछ चोरी हो जाए तो आश्चर्य का बात नहीं है। नंबर 1, आपकी गुरु की चोरी हो जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु माने ज्ञान। आप जो प्रोजेक्ट बना करके दें, कोई दूसरे लोग चोरी कर लें, आपके डेस्क पर कुछ पेपर पड़ा हो, कोई लोग उसको उठा के भाग जाए,
तो गुरु चूंकि अपने घर में है, मिथुन राशि में है, शुभ है, कोई उच्च बोलते हैं, कोई स्वग्रही बोलते हैं, हर हालत में शुभ है, अनुकूल है, फेवरेबल है। तो ये राहु इस बार इस पृथ्वी पर किसी को हानि करने वाले नहीं है, 1% लोगों को छोड़ करके, जिसमें वृश्चिक राशि नहीं आते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु भी ठीक है। और ये मंगल यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे घर में मंगल आ गया। 15/3 तक सूरज साथ में, 23/3 तक मंगल साथ में। मंगल आपका योग कारक ग्रह है, सिंह राशि वाले लोग समझ लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है मार्च महीने के भीतर कुछ ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। योग कारक ग्रह आपके 1 2 3 4 5 छठे घर में आ जाता है। और यदि किसी का राशि सिंह है तो यहाँ से 7 8 9 नवम भाव में आ जाता है। तो ये मंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी न किसी रूप में ये न के न प्रकार न शुभ दे रहे हैं। और ये शुभ क्या दे रहे हैं? अग्नि को दे रहे हैं, विष को दे रहे हैं, पॉइजन को दे रहे हैं। अब पॉइजन, सांप का पॉइजन विष उतारने के काम में आता है। उसी तरह से बहुत सारे शरीर में जो हम लोग उपटन लगाते हैं या जो क्रीम्स लगाते हैं, वो भी शरीर को सुख देने के लिए होते हैं, चाहे वो उपटन हो चाहे क्रीम हो। तो ये राहु भी शुभ है, मंगल भी शुभ है, और सूरज तो शुभ है ही। 1 2 3 4 5 6 में सूरज है, जब मीन में जाते हैं तब भी 5 में सूरज है, जब 11 में है तब भी। और सूरज की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव यदि आपका लग्न है तो दोनों हाथ में लड्डू, सर कड़ाही में। पंचम भाव यदि आपका सुख का घर है तो सारे सुख मिलेंगे धरती के। पंचम भाव यदि आपका 10th लॉर्ड है, मतलब 5 नंबर यदि आपके 10th लॉर्ड में है, आपको नौकरी टॉप क्लास की मिल रही है। यदि पंचम भाव आपके इनकम के घर में है तो आपकी इनकम दोगुना हो जा रही है। यदि यही पंचम भाव आपके अष्टम घर में है और सूरज की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तो आपकी आयु सुरक्षित हो जा रही है, बड़ा से बड़ा रोग छूट जाएगा। तो एवं प्रकार है ना, जब शुक्र उच्च के हों, 1 2 3 4 5 5th हाउस में शुक्र उच्च के हैं, तो आपके बाल बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और शुक्र जब उच्च के हो जाए तो ये 10th लॉर्ड होते हैं सिंह राशि वालों के लिए। यानी गुरु शनि की जहाँ दृष्टि है वहाँ की बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो सिंह राशि वाले हैं, अकेले पड़े हो, ये समय है आपको अपने जोड़ीदार को खोज निकालने का। ये समय है। हमेशा समय नहीं देते हैं भगवान, नहीं देते हैं। कारण कि शनि आपका अनुराधा नक्षत्र है किसी किसी का, पुष्य नक्षत्र है किसी का, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र है किसी का। और ये शनि 5 नंबर को देख रहे हैं। तो ये तो अस्थायी रूप से पति प्राप्ति का योग है या पत्नी प्राप्ति का भी योग बनता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। जब तक मंगल है और सूरज है, उपयोग कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। आपको नई नौकरी खोजनी है तो इसमें मिल जाएगी। कोई नया बड़ा काम करना है तो इसी में आप सफलता प्राप्त हो जाएगी आपकी।
और राहु अष्टम में हो करके भी आपको विदेश यात्रा कम से कम 2 बार तो जरूर करवाएंगे, ये तो दिखता है। और आपकी क्षमता बढ़ रही है। द्वादश भाव का, एकादश भाव का बुध, एकादश भाव का बुध गुरु से चौथे घर में आ गया, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में आ गया, तो धन की प्राप्ति भी हो गई। एकादश भाव का बुध आपके सुख में चला गया तो धन तो आएगा। मैंने सिंपल भाव को, सिंपल बात को सिंपल ढंग से रखा। तो वृश्चिक राशि वाले आनंद मनाएं, समय आपका अच्छा है। तुला राशि वाले थोड़ा सा कॉशस रहें, धीरज के साथ रहें, कुछ भी ऐसा ना करें कि आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाए, ऐसा ना करें, नहीं तो ईश्वर ने आपको धन पाने का प्रावधान रखा है। तो आज यहीं तक आपको मैंने तुला के बारे में भी बताया, आज तुला के बारे में भी बताया और वृश्चिक के बारे में भी बताया। थोड़ी सी बात मैं अपनी कर लेता हूँ। मैं पहले से कह रहा हूँ कि आकाश का समय ठीक नहीं है, आकाश का समय ठीक नहीं है तो नहीं है। देखिए, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के सहारे बहुत सारी चीज़ें देश दुनिया के बारे में जानी जाती है, लेकिन कोई ग्रह यदि इतना खराब हो तो जनमानस पर तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है।